بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, बयां तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। तारीफ़ों के लायक तो बस तू ही तू है, तेरा फ़ज़ल फैला मेरे चार सू है। मुझे सीधा रास्ता दिखा देना मौला, करम अपना मुझ पे फरमा देना मौला। वो रास्ता जो तेरे नेक बंदों का है, मुकर्रब तेरे गर्ज़मंदों का है। ए रब मुझको रास्ता न उनका दिखाना, गज़ब तेरा जिन पे न जिनका ठिकाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट नताशा चौधरी। आज तीसरा रोज़ा है और आज इस तीसरे रोज़े के हवाले से एक बहुत ख़ास बात जो कि आज के दिन से मंसूब है वो ये कि आज हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल का दिन है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे थे, जो तिलावत की आवाज़ थी, वो हमारे साथ मौजूद थे कारी समीद अहमद, जिनकी खूबसूरत आवाज़ आप जो है वो अपनी समातों से आपके टकरा रही थी और बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हमारे साथ हम मौजूद है इस टाइम खिज़र अब्बास कादरी साहब और उनकी बेटी ताबीर फ़ातिमा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो में आने के लिए। तो नताशा, आज जो दिन के हवाले से हम बिल्कुल अगर मैं बात करना चाहूँगी। इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। आप सबको तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के जैसे दिन ज़ाहिद साहब ने भी बयान किया कि बहुत एक अच्छा दिन है। मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं सईदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के बारे में, जो कि रसूल पाक की बहुत लाडली और प्यारी बेटी थी। कहा जाता है कि जब वो हजूर पाक के पास तशरीफ़ लाती थी तो वो हजूर पाक खड़े होकर जो है उनका इस्तकबाल करते थे। और जिनके लिए आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हों तो कितनी वो हमारे लिए भी बाबरकत ख़ातून हैं। उनका तो ज़िक्र किया जाए तो भी हमारी जो नेकियां बढ़ जाती हैं, उनकी महफ़िलें सज जाती हैं। और आज उनके यौम विसाल के हवाले से भी हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उनके बारे में कि एक दफ़ा रवायत है, कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर गए तो वहाँ पे वो गोद में बच्चा लिए चक्की पीस रही थी। तो हज़ूर पाक ने उनसे कहा कि फ़िज़ा कहाँ है। तो हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा ने कहा कि आज मेरी बारी है तो कल उनकी बारी है। तो एक दिन मैं आराम करती हूँ और एक दिन वो आराम करती है। तो इससे हम सीखते हैं कि हमारे घरों में जो काम काज लोग कर रहे होते हैं तो हमें होता है कि वही काम करे और हमें काम ना करना पड़े। तो हमें भी इनसे मतलब कि अगर कहा जाए तो उनके लिए वो दिल में भी ख्याल कर लेती तो उनके लिए फ़ौज खड़ी हो जाती काम करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन वो आराम करती है, एक दिन मैं काम करती हूँ। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि जो हमसे कमतर लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द काम करते हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और दूसरे रमज़ान के हवाले से बात करूँगी कि रमज़ान का एक खूबसूरत ये लम्हा होता है कि फ़ैमिलीज़ इकट्ठे होकर खाना खाती हैं। इवन हम बात करें, दूसरे बिज़ी होते हैं, जैसे आप भी अपने बच्चों को मिस करते होंगे, डेली खाना नहीं खाते होंगे। अगर हम अब बात करें इफ्तारी पे सब इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, रमज़ान में सहरी इकट्ठे कर रहे होते हैं और मौका मिल जाता है। रमज़ान की हर बात ही खूबसूरत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, रमज़ान की खूबसूरती वाकई एक खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती ये है कि आपको जिस तरह हमारे एक बहुत ज़िंदगी में एक बेहंगम सी कैफियत होती है, कभी खाना खाने का टाइम उस तरह से नहीं मिलता, फैमिलीज़ के साथ बैठने का टाइम नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक ये नेमत भी बहुत बड़ी है कि आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिलता है। और पूरा महीना आपकी ज़िंदगी में ऐसा नज़्म व ज़ब्त आ जाता है कि अगर उसी को लेके हम पूरे साल और पूरी ज़िंदगी में अगर उसको अडॉप्ट कर लें तो हमारी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। हमारे सेहत के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकती है। क्योंकि कहते हैं कि खाना जो है वो अगर एक टाइम पे आप स्पेसिफिक टाइम आप ना रखें, एक मेडिकली बात प्रूव है कि अगर वो आप खाने के औकात बदलते रहें तो आपके मैदे के ऊपर जो है ना उसके बहुत मुज़िर असरात होते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने वो जो एक टाइम लिमिट हम जिसको फॉलो करते हैं पूरे महीने में, उससे हमारे मैदे के अमराज और बहुत सारी मेडिकली जो हमारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं पूरा साल, उससे जो है वो हमें निजात मिल जाती है। और फिर अगर रमज़ान की और बातों की बात करें, बरकतों, नेमतों और रहमतों की बात करें तो वो तो ला महदूद है, उसका तो कोई हद ही नहीं है कि जिस तरह अल्लाह ताला की नेमतें बरसती हैं, जिस तरह अल्लाह ताला की
बरकतें जो है वो हमें मिलती हैं। बस सिर्फ हमें उसको समेटने का तरीका आना चाहिए। हमारी बाहें इतनी बड़ी हो जानी चाहिए, इतनी खुली हो जानी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रहमतों को, नेमतों को जो है वो समेट सकें। चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ, और खिज़र अब्बास कादरी साहब और उनकी प्यारी सी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। तो पहले तो खिज़र भाई, आप लास्ट टाइम भी हमारे पास यहाँ पे आए थे, बल्कि आपने कंपटीशन भी जज किया था नात कंपटीशन में। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सेट भी आप देख रहे हैं, और हम हर साल की तरह इस साल भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से जो है वो इस सिलसिले को लेके आगे चलें। क्या कहना चाहेंगे हमारी इस कोशिश के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आप सबकी मोहब्बत और बिलखुसूस आप की जो टीम सुंदस फाउंडेशन और राहत भाई, आपका प्यार कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया और सरकार की सिफ़त व सना पेश करने की मुझे सादत बख्शी। आपका ये सारा सेटअप, आपकी मेहनत और आपका काम, मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे इस वक्त सेटअप लगे हुए हैं, जगह जगह पर चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन आपका बिल्कुल यूनिक और मुनफरिद इसलिए है कि आप खालिसतन रज़ाए इलाही के लिए कर रहे हैं और इंसानियत की फलाह के लिए। और बेहतरी इंशाल्लाह इसमें क्यों ना आए, क्योंकि ये बड़ा खालिसतन हो कि आप इसको लेके चल रहे हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे करीम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया जाता है, और तक उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं, सना खां तशरीफ़ लाते हैं। तो जहाँ पे ज़िक्र होता है, इस ज़िक्र का वादा खुद खुदा ने लिया हुआ है कि हबीब, हमने आपका ज़िक्र बुलंद से बुलंदतर कर दिया, और ये जिस मुकाम पे होगा वो मुकाम भी बुलंद से बुलंदतर होगा इंशाल्लाह। और बेहद मशकूर हूँ आपकी पूरी टीम का, और बिलखुसूस हाफिज़ अरशद साहब के हमेशा की तरह बड़े प्यार, बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। अच्छा खिज़र भाई, आज आप माशाल्लाह हमारी बेटी को भी साथ लेके आए हैं, तो आज आप दोनों मेरा ख्याल है हमें कोई कलाम सुनाने वाले हैं। जी बेशक जी, इंशाल्लाह। मेरी बड़ी बेटी तबीर फातिमा नाम, और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं काफ़ी सारे कलाम हमारे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सुने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ऑडियंस के लिए भी आज कुछ सुनाना। हाँ जी बेशक, मैं एक हमदे बारी ताला उसके चंद अशार, बल्कि हम आज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कोशिश हमारी कि पूरे प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहें और मुख्तलिफ कलाम जो है हमारे नाज़रीन को। जी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। मौला खैर फरमाए, बिस्मिल्लाह। जो मंजूर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी सहाबिका या हबीबल्लाह। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वासिता नबी का मौला रख लो करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला। तू हाल के दो जहां है, जर्रे जर्रे से हया है। तू हाल के दो जहां है, जर्रे जर्रे से हया है। तेरी ही हम दो सना, रब्बे कायनात तू है, रब्बे मौजज़ात तू है। बंदों पे तू मेहरबान,
बिछड़े हुए सार है हम, रहमत के तलबगार है हम, वासिता नबी का मौला रख लो करम, कर दो करम मौला कर दो करम, हम पे करम मौला हम पे करम, कर दो करम मौला कर दो करम, हम पे करम मौला हम पे करम। या रब्बे मुस्तफा या रब्बे मुर्तज़ा या रब्बे औलिया। आदम को तूने इसम सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया, आदम को तूने इसम सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया, आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया, आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया, खुद भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह मिस्र बनाया, खुद भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह मिस्र बनाया, यूनुस को पेट के मछली में आयते करीमा पढ़वाया, यूनुस को पेट के मछली में आयते करीमा पढ़वाया, तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया, तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया, आखिर पे मेरे आका को, आखिर पे मेरे आका को मेराज पे बुलाया, मेराज पे बुलाया, मेराज पे बुलाया, दीदार है खिदर भाई, आपने तो एक समा बांध दिया और हमारे व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैं एक खो गया था, डूब गया था इस कलाम में, और इस जिस तरह इस हमद में जो जो चीज़ें बयान की गई हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत गहरा, और लिखने वाले ने भी कमाल किया है, और फिर जिस तरह से आपने इसको पेश किया, और प्यारी बेटी ने माशाल्लाह आपका जिस तरह से साथ दिया, बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन। तो मैं बल्कि इनसे भी बात करना चाहूँगा। जी बेटा, आप ये बताओ, पढ़ते हो? क्लास में पढ़ते हो? स्कूल में? कौन से स्कूल में? और स्पिरिट स्कूल। ओके, कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। अच्छा, तो ये खुद से शौक है या बाबा ने जनाब स्पेशली आपको कह के लेके आए हैं? नहीं, मुझे खुद से भी शौक है नात खानी करने का, और बाबा जान भी मुझे सिखाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ है, और इसको कंटिन्यू करना है, इसको मज़ीद और निखार इसमें लेके आना। और आपके बाबा तो माशाल्लाह वैसे भी जो है ना, आपको एक घर में ही एकेडमी मिली हुई है, तो बड़ी आपको जो है ना इससे बड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप एक और बहुत अच्छी सनहान जो है वो बनेगी। तो इनका नाम माशाल्लाह से ताबीर फातिमा है, तो मैं इसी बात पे कह रही थी कि माशाल्लाह नाम आज जिन हस्ती का हम जिक्र भी कर रहे हैं बार बार, हज़रत फातिमा ज़हरा का, कहते हैं जिस घर में बेटी का नाम फातिमा हो उसमें कभी मुफलसी में वो मुब्तला नहीं होता, घर से कभी रिस्क ख़त्म नहीं होता। तो माशाल्लाह मुझे जब भी मैं सुनती हूँ किसी का नाम फातिमा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम भी फातिमा है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छे लोग होते हैं, बड़ी नेक होती हैं खातून। और एक कहते हैं कि जिसका नाम है, नाम का बड़ा असर पड़ता है, और नाम को बल्कि कहते हैं कि जब बच्चे का नाम रखने लगे तो बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि आपके नाम का जो है वो
बच्चे के ऊपर शख्सियत बहुत पे, हाँ ज़्यादा, जी, शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता गहरा है। गहरा असर होता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इरफान साहब, जो कि जिनसे हम बात करेंगे आज की रोज़ा और सेहत के हवाले से भी। तो हमारे साथ रहें और देखते रहें इनाम रमज़ान। इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। रहमतों, बरकतों और रिफतों से माला माल माह मुकद्दस, इन बाबरकत सातों को पुरनूर बनाने के लिए SF TV चैनल हर साल की तरह इस साल भी लेकर आ रहा है खुसूसी रमजान नशरियात, जिसमें होगी इल्म और अदब पर बात, उलमा से पूछेंगे दिलचस्प सवालात, सलाहा करेंगे प्यारे रसूल की बात, और कुर्रा हजरात पेश करेंगे आयाते बय्यना। इसके अलावा तुलबा और तालबात के दरमियान होंगे तकरीरी मुकाबला जात, नात खां और कुर्रा हजरात के दरमियान भी होंगे मुकाबला जात, और इस बार हम करेंगे नाजरीन से भी सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात, और हाँ, इस पर होगी इनामात की बरसात। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे दोपहर 3 से 5 बजे तक बराह रास्त। तो ये खुसूसी नशरियात बराह रास्त देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SF TV को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है SF TV की इनाम रमजान नशरियात। इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। अल्लाह का एहसान, इस्लाम की पहचान, हमको दिया रमज़ान, हमको दिया रमज़ान। इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। मेहमान खुदा का ये हुआ हमको अता है, मेहमान खुदा का ये हुआ हमको अता है। कुदरत ने हमें फिर से जो रमजान दिया है, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। अल्लाह का एहसान, इस्लाम की पहचान, हमको दिया रमजान, हमको दिया रमजान। इनाम रमजान, 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 इनाम रमजान। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान और मैं हूं जाहिद खान और मेरे साथ मौजूद हैं नताशा चौधरी। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे और अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान खोखर, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है इस टाइम डॉक्टर मुफ्ती तैयब कफ़ील अल अज़हरी, फाजिल जामिअतुल अज़हर मिस्र से। जनाब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। और आज हम एक टॉपिक, तो वैसे आज हमारा जो है वो बड़ा इस हवाले से भी बहुत अहम है कि आज के दिन के हवाले से कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आज यौम विसाल है। लेकिन इसके अलावा हम जो है वो कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, रोज़े के हवाले से भी करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो पेशेंट, हुमा ज़िले हुमा और हफीज़, ये दोनों बहन भाई हैं। और इस सेगमेंट में डेफिनेटली जैसा कि आप जानते हैं कि सुंदस फाउंडेशन की सर्विसेज के हवाले से हम बात करते हैं, पेशेंट्स की लाइफ के हवाले से बात करते हैं। और आज एक और ख़ास बात भी है कि हमारे साथ डॉक्टर इरफान साहब मौजूद हैं, जो इन बच्चों को जब ये सुंदस फाउंडेशन में आए थे तो बिल्कुल छोटे छोटे थे और इनकी साथ इस हवाले से भी जो है हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दोबारा से आपने हमें ज्वाइन किया है। तो आज हम बात करते हैं क्योंकि आपका जो शोबा है वो चाइल्ड एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आप बच्चों के हवाले से, तो रोज़े के हवाले, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है वो है रोज़ा और सेहत, तो इस हवाले से थोड़ा सा फरमाइएगा कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो रोज़ा रख लेते हैं और जाहिर बात है कि एज अ मुस्लिम हमारी पहले से ही परवरिश में हमारी ये चीज़ें शामिल होती है कि हम बच्चों को पहले से जो है वो तैयार करते हैं। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि जो छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं उस हवाले से थोड़ा सा फरमाएं कि क्या ये सही है और इसको रखवाया जा सकता है रोज़े को, या अगर रखवाएं तो उसके लिए एहतियातें क्या हो सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। पहले नंबर पे तो मैं सुंदस फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गाहे बगाहे यहाँ पर आना होता है। अपनी पुरानी यादें, जब मेरा ख्याल है जब सुंदस फाउंडेशन शुरू हुआ था बिल्कुल तब सबसे पहले जो है ना शुरू करने वालों में मैं ही शामिल था। तो बहुत खुशी होती है माशाल्लाह जो है ना देख के सारा। तो आपका सवाल बड़ा अहम है। छोटे बच्चे वो तो इस्लाम ने हमें जैसे कहा है कि कितनी उम्र में जो है ना वो रोज़ा रखा जा सकता है, कितनी उम्र के बच्चे को आपने रोज़ा रखवाना है, वो तो मुझसे बेहतर मुफ्ती साहब भी जानते हैं वही इस चीज़ का। हाँ, अगर बच्चे जैसे थोड़ा सा बड़े हो जाए तो वो जब रोज़ा रख लेते हैं, छोटे बच्चे को तो हर तरह कोशिश यही कराएं कि अगर वो रोज़ा रख ले तो फिर ये है कि वो उनको धूप में खेलने से ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो धूप में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो जब धूप में खेलेंगे तो वो जाहिर है पानी की प्यास लगेगी, उन्हें डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इसलिए हर तरह हमें जो है ना वो इज्तनाब ही करना चाहिए कि हम बच्चों को, जैसे हम छोटे थे ना तो मुझे आज तक याद है कि जब हम आते थे तो बड़ा जोश होता था, नहीं हमने जो है ना रोज़ा रखना। तो वो जब स्कूल से आना तो दादी हमारी कहते थे अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए कि नहीं बच्चों का चिड़ी रोज़ा रोता है। तो वो आप अभी रख लो, एक दिन में 2 रोज़े हो जाएंगे आपके। सही है। तो वो इस तरह जो है ना, क्योंकि हमारी परवरिश इस तरह की है, जाहिर है वो इस्लामिक कल्चर उसमें हर एक बच्चा भी चाहता है कि मैं रोज़ा रखूं। हाँ, जो बड़े बच्चे वो उनको ज़रूर रोज़ा रखवाएं, वो ज़ाहिरी बात है, उनको तो ज़रूरी है वो रखवाएं। लेकिन चंद एक चीज़ें हैं जिनसे जो है ना वो परहेज़ ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों को भी करना चाहिए। कि जैसे हमारे घरों में ऐसे है कि जैसे रमज़ान शरीफ आए तो पकौड़े, समोसे, ये तली हुई चीजें ऐसे है जैसे फर्ज कर दी जाती है। वही कहते हैं ना मजाकन के, उस दिन मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, क्या ईमान वाला तुम पर रोजे फर्ज किए गए, पकौड़े नहीं फर्ज लेकिन यहाँ पर पकौड़े समोसे फर्ज कर दिए गए। वो हर एक घर में
चाहे गरीब से गरीब भी है, उसने पकौड़े समोसे जरूर बनाने हैं। सही है, ठीक है ना। तो वो तली हुई चीज़ों से मेरा ख्याल है परहेज कराएं, क्योंकि हर एक बच्चे खास तौर पे वो जब ये भी खाएंगे, वो जब रोज़ा खुलेगा वो दुकान की चीज़ें भी खाएंगे, बाकी चीज़ें भी वो उनको तो आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो वो आजकल जो है ना, अभी 2 रोज़े हुए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चे जो है ना वो गले खराब के साथ आने शुरू हो गए हैं मेरे पास। ठीक है ना, वो बड़ों के भी, हाँ जी, मेरे पास तो बच्चे ही आने हैं, तो वो आने शुरू हो गए हैं। वो जो असरात है तली हुई चीज़ों के वो भी, हाँ पानी जो है ना वो सहरी के टाइम पिए, और ये कोशिश करें कि जब जो है ना अफ्तारी हो तो पानी पिए ज़रूर, लेकिन ज़्यादा तो है, ज़्यादा तली हुई चीज़ों की बजाय खाना खाने की कोशिश करें कि खाना खाएं और साथ उसके पानी पिए। तो बाद में पानी ना पिए तो पहले या दरमियान में पिए, वो मुफ्ती साहब बेहतर जानते हैं, ये सुन्नत रसूल भी है माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि क्योंकि आपकी चाइल्ड्स इसके बच्चों के वाले से ज़्यादा है, तो जिस तरह कुछ माएँ, जिस तरह बच्चे पैदा होते हैं और माएँ उनको दूध पिला रही होती है, तो उस हवाले से माओं के हवाले से भी कोई एहतियात है कि उस टाइम में रोज़ा वो रख सकती हैं या उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या क्या, या रखते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, मैं वैसे जो है ना, एक फ़ीमेल अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उनको मना कर देता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप बेहतर है कि आप जो है ना इसका ये बाद में रख लीजिएगा जब आप दूध ना पिला रहे होंगे, क्योंकि जो माँ अगर भूखी हो तो जो दूध की अफादियत बदल जाती है, दूध की अफादियत बदल जाती है, उसमें ग़िज़ाई तवाज़न वो नहीं रहता। सही, ठीक है ना, भूख से, क्योंकि उस वक्त माँ को, जो लैक्टेटिंग मदर है ना, जो दूध पिलाने वाली माँ है, उसको जो आम दूसरी औरतों की निस्बत खाने की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर वो भूखी रहेगी 12-13 घंटे वो भूखी रहेगी तो दूध की अफादियत बदल जाएगी, तो इस तरह उस बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि वो रोज़े बाद में कज़ा करके रख ले। बाकी अब साहब से पूछ लीजिएगा कि इसके बारे में इसमें कोई क्या इजाज़त है या नहीं है, लेकिन हमने तो मेडिकली जो है वो मेडिकली मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है और जो इसी तरह सेम अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी, जी प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा ही है। सही, प्रेगनेंसी के दौरान भी रोज़ा, क्योंकि इस्लाम हमारा एक बहुत खूबसूरत मज़हब है जिसमें हमें बड़ी छूट दी गई है कि उसमें हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप वाली बात कि मुफ्ती साहब भी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, सब बल्कि आपसे पूछ ही लेते हैं क्योंकि ये बात चल रही है, तो इस हवाले से थोड़ा सा अर्ज़ कीजिएगा कि क्या इस तरह की कोई छूट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन यलीक़ु बिजलालिका व कमालिका या रब्बल आलमीन, हुवल अव्वलु बिला बिदाया हुवल आखिरु बिला निहाया वज़्ज़ाहिरु बिला इस्तिज़हार वल बातिनु बिला इस्तितार, क़ुदरतुहु क़ादिरतुन क़विय्या व इरादतुहु नाफ़िज़तुन अला जमीइल बरिया, व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी बारी आई है तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँ ना आपका, तो उसके बाद सवालात की तरफ भी चले जाते हैं इंशाल्लाह सोजन है। आप पूरा टाइम लेंगे, आज हमारे साथ ही हैं। जी इंशाल्लाह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आई वांट टू से यू स्पेशल थैंक यू कि आपने इस कदर जो है इसको माशाल्लाह, जब कि मैं जानता हूँ इसको तो माशाल्लाह अभी तक मेंटेन करके रखा है और क्वालिटी के साथ है, स्टैंडर्ड के साथ माशाल्लाह। और जो आप लोगों का मिशन है, जो आपका गोल है, जो आप लोगों की मंजिल है, वो इंसानियत की फलाह और बहबूद है, जिसको करने के बाद इंसान को एक चीज़ मुश्तरका मिलती है, वो है दिल का इत्मीनान, दिल का सुकून। वो अगरचे वो कोई बंदा मुसलमान नहीं भी था कोई बिलफ़र्ज़, तो जब वो मखलूक़ खुदा की खिदमत कर रहा है तो उसको भी वो इत्मीनान मिल रहा है, तो वो ये फलाही काम कर रहा है। तो क्या कहने अगर मुसलमान है तो, जिसके बारे में ये है कि मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, आपने लिखवाया भी है मेरा ख्याल है वहाँ पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आपका और आपकी टीम का और आपके जो मेंबरान हैं तमाम का शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम को इस नेक काम में अजर अज़ीम अता फ़रमाए और मज़ीद इखलास भी अता फ़रमाए और आपकी शब रोज़ की मेहनत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल भी फ़रमाए। अब आ जाते हैं हम अपने जो है ना वो सवाल की तरफ। सवाल आपने किबला डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ जो है ना वो सवाल जो है ना भेजा है, उसका वो जैसा होता है ना डॉक्टर एक दूसरे को रेफ़र कर देता है उसी तरह ही है। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं कि मेडिकल के एतबार से होती हैं ना जी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शरा के एतबार से हैं, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि शरीयत मेडिकल का एतबार ना रखे, बिल्कुल ठीक, ऐसा नहीं कोई भी है। जब शरीयत इस दुनिया में आई ना, शरीयत पहले है, शरीयत जब पहले आई ना इस दुनिया में आई तो उसके मकासद थे। मकासद में से ये था जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत, नस्ब की हिफाजत, अक़ल की हिफाजत और दीन की हिफाजत। माशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि शरीयत ने रास्ता रखा है, अगर कोई मेडिकल के शोबा से वाबस्ता हजरात, उसमें शुरूत और हुदूद और क़यूद हैं कुछ, कि अगर कोई मुसलमान डॉक्टर, नेक डॉक्टर, बाज़ ने तादाद भी बयान की, बाज़ ने कहा है कि अगर कोई माहिर मुसलमान डॉक्टर किसी मरीज़ की हालत को देखकर वो ये रिकमेंड करता है कि इसकी हालत के बिगड़ने का ख़दशा है या कि ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह की जो रुख़सतें हैं वो इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। यही खूबसूरती है इस्लाम की ना। लेकिन जहाँ पर मालूम है, दूसरी साइड शरिया के आ गई ना, और जहाँ पर मालूम है ये है गालिब, ये है गुमान, ठीक, मतलब ये है कि जहाँ पर गालिब गुमान है, गुमान ही नहीं, जन का भी लफ्ज़ बाज़ुका जो है ना, बाज़ुका नहीं बल्कि जब जन का लफ्ज़ आता है वहाँ पर जन्ने गालिब होता है, यानी कि गालिब गुमान है डॉक्टर को कि बच्चे की सेहत के ऊपर और माँ की सेहत के ऊपर क्या होगा, इसके ख़तरनाक जो है जानलेवा भी जो है ना असरात मुरतब हो सकते हैं। ज़न्ने गालिब है, गालिब गुमान है, तो फिर डॉक्टर साहब क्या है वो रिकमेंड कर सकते हैं। एक है ये ज़न्ने गालिब की कैफियत, दूसरी है फिर अपनी असल कैफियत। वो क्या असल कैफियत कि जैसे कि हर आकिल, बालिग और मुसलमान पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, और जो इसकी ताकत रखता है वो क्या करे, रोज़े रखे। जो रोज़ों की ताकत रखता है, यहाँ पर ताकत के अल्फाज है ना, जो रोज़ों की ताकत रखता है वो रोज़े रखे। और ऐसी हालत में कि जो कि रोज़े रखने की हालत भी मौजूद थी, सेहत भी थी, तंदुरुस्ती भी थी, और अल्लाह ताला के ख़जाने भी वाफिर उसके पास मौजूद थे, सहूलियात भी तमाम तरह की मौजूद थी, इसके बावजूद उसने रोज़े को तोड़ा या रोज़े को ना रखा, जबकि शरीर उज़र नहीं पाया जाता, ठीक है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो वहाँ पर फिर जो है ना बाज़ जगहों के ऊपर क्या है, रोज़े की क़ज़ा है तौबा के साथ, बाज़ जगहों के ऊपर ऐसा है कि कफ़ारा भी है साथ। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि हमारी काफ़ी चीज़ों का जो है ना वो खुलासा हो गया, हमें पता चल गया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि बच्चों की आजकल के हवाले से बड़ा देखने को मिलता है कि बच्चों की जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जिसामत में और उनकी नशो नुमा में काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसाइल का सामना है। तो ग़िज़ाई किल्लत है या क्या है, या एक माँ को अपने बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा देने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? और बहुत दफ़ा ये होता है कि बच्चों मतलब स्कूल सुबह बग़ैर नाश्ते के चले गए, इस तरह के मामला होते हैं। तो एक माँ जो कि हमें सुन रही है, जो बच्चों के वाले से डेफिनेटली बड़ी कंसर्न होती है, तो वो आप ज़रा बताइएगा कि क्या करना चाहिए माओ को? वैसे पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें तकरीबन 70% बच्चों में खून की कमी है, 70%। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है, ठीक है, क्योंकि हमारे कितने परसेंट हम गुर्बत की लाइन से वो नीचे है, ठीक है। तो पॉवर्टी, महंगाई, ये तो सबसे पहला फैक्टर है, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा जो सबसे मेन फैक्टर है जिसको मैं समझता हूँ कि पॉवर्टी से भी ज़्यादा जो है ना वो
इकबाल ने कहा था मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कि हर बंदा आके आपको यही कहेगा मैं गरीब गरीब बंदा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं गरीब बंदा हूँ। भाई गरीब बंदा तो रोटी खाता है ना, बिल्कुल ठीक, वही बच्चे को खिला। ठीक है, हमारे असल में क्या है कि हमारे अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। बच्चे अगर माँ दूध पिला रही है तो दूध ही पिलाती जा रही है, ठीक है, उसके लिए सबसे आसान काम है दूध पिलाना। बस बच्चा रोया उसको दूध, और दूध रोया, फीडर भरा दे दिया, चलो। 6-6 साल का बच्चा है, 7-7 8-8 साल के फीडर पी रहे हैं। 2 तरीके, या फीडर दे दी या मोबाइल दे दिया। आजकल ये भी बीमारी आ गई है, या मोबाइल दे दो या फीडर दे दो। ठीक है। और माँ या मामा या पापा के बाद तीसरा लफ्ज जो बच्चे को कहना आता है वो दूधू आता है, दूध दे दो, दूध। ठीक है ना। तो और क्यों? क्योंकि हमने उसे सिखाया ही है। ठीक है। मैं जो मैंने ब्रोशर भी कुछ पाया मैं आपको भेज दूंगा, तो वो आप बेशक जो है ना यहाँ पर जो आते हैं वहाँ उनको में तकसीम कर दीजिएगा जरूर। वो जो है ना उसमें मैंने लिखवाया है कि फर्स्ट 6 मंथ तक, पहले 6 माह तक वो करें। जी पहले 6 माह तक सिर्फ माँ अपना दूध पिलाए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या करें कि आधा दूध और आधी दूसरी गुज़ा शुरू कर दे। ठीक है। और दिन को माँ खाली पेट दूध ना पिलाए। बच्चा 1 साल का हो गया तो उसे 24 घंटे कभी भी खाली पेट दूध ना पिलाए। पहले दूसरा खाना खिलाए, बाद में दूध पिलाए बच्चों को। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, उसे दूध कम करते जाओ, ग़िज़ा बढ़ाते जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा यहाँ से ये बताइए कौन सी उम्र से लेके बच्चों को ठोस ग़िज़ा में कदम रखना चाहिए? 6 माह। 6 माह पर जो है ना आप जो सेमी सॉलिड है वो शुरू कर दे। जैसे केला हो गया, दही हो गया, खिचड़ी वगैरह, खीर वगैरह। अच्छा, बहुत सारी माएँ ये सेरेलैक जो है ना एक बड़ा सुनने को मिलता है। उसके तो उस चीज के बताइएगा। मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ। सेरेलैक वाले जो है ना वो मुझसे नाराज ना हो लेकिन मैं सेरेलैक रिकमेंड नहीं करता। मुझे पता है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। सेरेलैक बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि माँ अपने हाथों से खुद बना के खिलाए, ताकि पता हो कि पुराने जमाने में होता भी यही था ना कि मतलब सेरेलैक तो नहीं होता था और माएँ वो चीजें खुद ही खिलाती थी ना। मैं इसमें एक बात करना चाहूँगी, डॉक्टर साहब की बात के समय बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा। मेरी खुद जो वाइफ हैं वो यूरोप की हैं, तो मैंने खुद देखा है वो कैसे 6 माह के बाद बच्चे को जो है ना वो दूध के बाद दूसरे जो मराहिल से गुजारा, बिल्कुल ठीक ऐसी। और उसके बाद हमने उसको बच्चे को ऐसे ही नहीं कि दूध के ऊपर, दूध के बाद जो है दूसरी खुराक के ऊपर लेकर आए हैं, बल्कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं ना होती कोई भी है कि एक सेपरेट कमरे में बच्चा दिया जाए, कि सेपरेट कमरे में रखा जाए ताकि उसकी जो नशो नमा जो है ना वो आज़ादा ना हो सके। यहाँ पर ये क्या है, गले के साथ लगा कर और दबा कर रखना और बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं ना। तो मैंने ये तमाम चीज़ें देखी हैं मैंने उनमें ना, तो माशाल्लाह हमारा बच्चा बिल्कुल आज़ाद है, अक़ली तौर पर जो है ना वो सोच सकता है वो। सही, माशाल्लाह। बस ये डिपेंड करता है ना, क्योंकि पहली जो दरसगाह है वो बच्चे की माँ की गोद है, और माँओं का मैं समझता हूँ अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो पूरा माशरा पढ़ा लिखा है। मैंने अपने ब्रोशर पर भी और वैसे भी मेरे जो टीचर है डॉक्टर अदरीस मदर साहब, मैं ऑन एयर बात करता हूँ, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत जो है ना वो जुमला लिखा था, तो वो आज तक मुझे याद है और हर जगह पर मैं बताता भी हूँ कि समझदार माँ सेहतमंद बच्चा। क्या बात है, बड़ा समझदार माँ सेहतमंद बच्चा। तो सालन बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। ये मेरा जो कहने के आज का पैगाम ये है कि सालन बच्चे को बहुत जरूरी है, और सालन ही नहीं देती है नहीं जी उसका पेट खराब हो जाना जाए। ठीक है ना, वो सालन बहुत जरूरी है। और पहले खाना खिलाएं, रोटी सालन चावल अंडा, ठीक है, बाद में खाना खिलाएं, वो बाद में जो है ना वो दूध पिलाएं। और दूध भी 2 साल तक आप अगर फर्ज करो फीडर माँ दे रही है किसी वजह से, तो वो भी 2 साल तक पिलाएं। 2 साल के बाद सिर्फ दूध जो है ना वो कापियाँ गिलास से, और पहले खाना बाद में दूध। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी होता है कि फास्ट फूड बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ये उनकी सेहत के लिए ये बहुत नहीं। फास्ट फूड देखिए, फास्ट फूड अगर आप सिर्फ फास्ट फूड खाएं
तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। साथ में लेकिन कोल्ड ये ड्रिंक्स देखिए भी। सॉफ्ट ड्रिंक का साथ जो है ना, ये कोल्ड ड्रिंक असल तो नुकसान वो है, बिल्कुल ठीक है ना, वो कोल्ड ड्रिंक तो उन्होंने पीनी है। तो इसलिए देखें, अगर वो महीने में कभी एक आध दफा हो गया तो वो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल रोजाना नहीं। माओ को फखर से पिला देते हैं बच्चों को कोल्ड ड्रिंक, बच्चा कोल्ड ड्रिंक पीता है, ये कोई डॉक्टर साहब बताएंगे। आजकल जिस तरह है कि ऑनलाइन बड़ी शॉप्स मिल जाती हैं, तो जिसने बच्चों में आप हमारे घर में खुद मतलब घर घर की यही कहानी है ना कि रात को सोए हुए हैं, मतलब सोए और बच्चों ने पीछे से जनाब फोन करके जनाब फूड पांड आ गया और ये आ गया। और ये इससे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? तो बड़ा मुश्किल इस टाइम मरहला है कि ऐसी कौन सी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर वो गिज़ाएं जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखें। लेकिन हाँ चाहिए वो ले लेते हैं। यानी कि मैसेज हमारा आज का यही है कि इन चीजों से जितना भी ज्यादा अवॉइड हम कर सकते हैं वो करें। 2 साल के बाद मैं अगर अपने पेशेंट्स को कहूँ ना कि मैं किसी को मना नहीं करता कोई भी कि दुकान की चीजें ना दे, ये करे वो करे, मैं प्रैक्टिकल डॉक्टर हूँ। सही है, आप बच्चे को मना कर ही नहीं सकते, वो उसने करनी ही करनी है वो, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप खुद अपनी मर्जी की अच्छी क्वालिटी की जो है ना वो जो चीजें हैं वो लेके घर में रख ले, अगर बच्चा मांगे तो उसमें से दे दे, बजाय ये कि ये जो गली मोहल्लों में 5-5 रुपए की बिकती हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और वो सेहत के लिए भी वो मुफीद नहीं होती। तो वो छोटे बच्चे चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, क्या चाय बच्चों को पीनी चाहिए? चाय नहीं पिलानी चाहिए, छोटे बच्चों के लिए चाय नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। ये आप मना करें बच्चों को, वरना बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, कहते हैं कि हमने चाय पीनी है, हमने और कुछ नहीं। ये माएँ भी जो है ना वो कुछ मेरे पास आती हैं, वो मुझे कहती हैं जी सिर्फ दूध तो रेशा करता है, बीच में पत्ती डाल दिया करो, तो वो कोई रेशा रूशा कोई नहीं करता कोई भी, ये बस खुद से अपनी बातें बताइए। अगर फर्ज करो पत्ती डालनी भी है तो वो थोड़ी सी ऐसे डाल ले कलर चेंज करने के लिए, बस और कुछ भी नहीं। ये तो अनवर मसूद साहब की तरह ये तो हमारे इंटेलेक्चुअल ड्रिंक बन गई है ना चाय के बगैर। तो चले जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे पेशेंट्स हफीज़ और ज़िले हुम्मा। क्या हाल है आपके ज़िले हुम्मा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़िले हुम्मा बिल्कुल छोटी सी हमारे पास आई थी आज, देख लें माशाल्लाह। हाँ, तो ज़िले हुम्मा बताओ क्या आपको क्या मसला है और कब से ये ब्लड लगवा रही है और कैसे लगता है, थोड़ा सा हमारे देखने वाले लोगों को बताना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िले हुम्मा है और मैं थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ। 6 माह की थी जब से मुझे ब्लड लग रहा है, अब माशाल्लाह मैं 23 साल की हो गई हूँ और शुरू से ही सुंदस फाउंडेशन में हम ब्लड लगवाने आ रहे हैं। और डॉक्टर इरफान थे जब छोटी सी थी मामा बताते हैं कि मैंने वो स्लंटियाँ और वो जो होती हैं चीज़ें वगैरह, नहीं इतना पैकेट होता है उसमें बंटियाँ सी बनी होती हैं, वो आपने उठा के, मैंने शापर पकड़ा हुआ था तो मेरे शापर पकड़ा है, आपने बोला कि ये क्या, ये गंदी चीज़ें क्यों खाती है, ये पकड़ के अपनी बास्केट में फेंक दी और बाद में घर ले गए नहीं मुझे मना किया तो कुछ भी नहीं खाएंगे, पकड़ के बास्केट में फेंक दी, कहते बीबी आज के बाद इसको ये नहीं लेके देना। तो डॉक्टर साहब के साथ मुझे याद है बच्चों के साथ जिस तरह डॉक्टर साहब आपके मजाक चल रहे होते थे और जिस तरह बहुत फनी थे, बड़ा मजाक करते थे, जब चेक करते थे ना फील ही नहीं होने देते कि हम पेशेंट हैं या कुछ ऐसा, जो भी पूछना है बड़े प्यार से इतनी बातें करते थे, इतने मजाक करते थे ना कि मजाक में ही पूछना है, तुम्हें कोई मसला तो नहीं था, तुम्हें ये तो नहीं है। आज डॉक्टर साहब का वो थोड़ा सा पहलू भी हम जाकर करने की कोशिश करेंगे, जो आप बैठे हुए बड़े सीरियस हो गए हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रमज़ान ट्रांसमिशन है ज़रूर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, ये टिकटॉकर भी बैठा हुआ जनाब हमारे पास है, तो ये हमारा पेशेंट ये टिकटॉक भी बनाता है जनाब, बड़े ज़बरदस्त टिकटॉक बनाता है। हफीज़ बनाते हो टिकटॉक? जी। अच्छा, तो कोई व्यूज़ आते हैं कि वैसे ही मेरी तरह बस कोई थोड़े से व्यूज़ आते हैं? नहीं सही है। किसको देख के शौक हुआ? सर को देख के? सर को देख के। जाहिर साहब को देखा, सोचा कि मेरे तरफ आओ, फॉलो किया हुआ फॉलो किया हुआ, कहता है वो फॉलो, अब इनको फॉलो करते हो, इनकी तरह बनना बड़े होके जी इंशाल्लाह। चले बहुत अच्छा। रफीज़ आपको भी पेशेंट्स सुबह से मतलब शुरू से ही लग रहा है ब्लड? जी, मैं 3 माह था जब से लग रहा है ब्लड, मतलब 1 साल तक ये ठीक था, तो डॉक्टर इरफान ने इधर सुंदस की एम्बुलेंस में ना भेजा के इसकी मिसाल दी मामा को कि कबूतर जो है ना वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेगा तो क्या फायदा इसका ना, बड़ा वाइट कलर था,
तो मामा को ये था इसका बस वाइट कलर है तो बस ठीक है, कुछ इसे मसला नहीं है। तो वो डॉक्टर थे तो वो कहते हैं कि नहीं बीबी इसको मसला है, इसको चेक करवाओ, इसके टेस्ट वगैरह करवाओ। तो मामा ने बोला कि नहीं नहीं इसको कोई मसला नहीं है। तो फिर ना डॉक्टर ने सख्ती से बोला और आपने फिर अपनी गाड़ी में भेजा ये पार्क मेडिकल सेंटर से, उधर से जाके इसके टेस्ट वगैरह करवाए। तो काफ़ी देर बाद मामा जब तक रिपोर्ट नहीं आई बड़ा रोती रही, दुआएं करती रही कि इसको मसला ना हो, क्योंकि मेरे आगे 2 भाई हैं, ये सबसे छोटा है ये वाला। तो इसको फिर मसला निकला तो फिर डॉक्टर ने बोला मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था ना कि इसका कोई मसला है, इसका वाइट कलर नहीं है, इसकी रेडनेस नहीं है। तो अब तो बड़ा हो गया, ब्लड लग रहा है, लेकिन अब तो ये ब्लैक हो शरारतें गया। बहुत करता है ना, मैं देखता रहता हूँ। अच्छा डॉक्टर, हमने ना इनका एक क्लब भी बनाया हुआ है, थैलेसीमिया वॉरियर्स लीव क्लब। तो उसके थ्रू हम इनसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिस तरह सोशल वर्क करवाते हैं। और उसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि इन बच्चों को इस बीमारी से थोड़ा सा इनका ज़हन हटे, और लोगों की जब मदद करेंगे तो इनमें इस तरह का जज्बा भी पैदा होगा, और उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने आई हैं। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जो है ना इस बीमारी का मेन जो इफ़ेक्ट होता है वो मेन डिप्रेशन भी होती है वालिदैन में, बच्चों में। जाहिर बात है ये जो है ना हर 15 दिन बाद जो है ना ब्लड लगवाना ये बहुत जान जोखिम का काम है। और इसके अलावा हम इनको जनाब ट्रिप्स पे भी लेके जाते हैं। ये जब माशाल्लाह बड़े इनकी बड़े क्या कहते हैं फरमाइशें होती हैं कि जनाब हमने यहाँ पे जाना है, वहाँ जाना है, तो फिर इनकी क्या रफीज बताओ फिर कहाँ कहाँ हो क्या है अभी सर मैंने ये पूछना था कि रोजे में ब्लड लग सकता है, मतलब रोजा रखा हुआ है तो ब्लड लग जी? गया आज वो क्वेश्चन है हमारा मुफ्ती साहब से, बल्कि मुफ्ती साहब चले आप बता ही दें, बच्ची ने पूछा है। जी लग आज सकता मैंने है, रोजा रखा हुआ था ना। जी लग सकता है, इसमें कोई नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू। इंजेक्शन और ब्लड वगैरह। केड़ी रोजा रखा हुआ है कि पूरा? पक्का वाला रोजा रखा हुआ है। आपने रखा? नहीं मैंने 2 रखे थे कल और इकट्ठे। आज उठा ही नहीं है, कहता मैंने ब्लड लगवाने जाना है, आज नहीं मैंने रखना। अच्छा आज नहीं रखा? नहीं आज नहीं रखा इससे। अच्छा तो मैंने शायरी की हुई थी तो वो मुझे 2-3 कुछ बोल रहे थे डॉक्टर्स के, वो अब तुम्हारा रोज़ा है, तो कुछ कह रहे कि नहीं नहीं तुम्हारा रोज़ा नहीं है, तुम्हें ब्लड लग गया। तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि रोज़ा होता है या नहीं। हमारे बहुत से जानने वाले हैं, उनको भी मतलब अब पता चल गया होगा वाकई कि ब्लड लगा सकते हैं हम लोग। इंजेक्शन लगे या फिर वो ब्लड लगे, कोई चीज़ इंजेक्शन ड्रिप वगैरह? इंजेक्शन ड्रिप और ब्लड वगैरह इससे कोई नहीं, क्योंकि इनका ताल्लुक फास्ते रोज़ा से नहीं है, रोज़े के फासिद होने से नहीं है। तो वो चीज़ें जिनकी वजह से जो है ना रोज़ा फासिद हो जाता है, वो मसलन वो जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पर मुंह से जाए, नाक से, कान से, और उससे मतलब तो अक्सर ऐसा होता है जैसे सर दर्द होती है, समटाइम बीपी का इशू हो जाता है, तो वो लोग भी मेडिसिन ले सकते हैं या मेडिसिन नहीं, मतलब कि इंजेक्शन की सूरत में ओरल नहीं कर सकते ना, मतलब इंजेक्शन लगवा सकते हैं? इंजेक्शन और बात है ना, इंजेक्शन और आ गया। बीपी जो है ना वो मेरा 40 पे चला जाता है, 35 था कि 40 था। तो इस अच्छा, तरह क्यों होता है? मीठा पानी पीने से हो जाता है एकदम कि, या फिर क्या होता है? क्या होता है? बीपी लो हो जाता है। बीपी लो हो जाता है? हाँ जी, रोजा रखने के बाद, रोजा जब खोलती हूँ ना उस, हाँ जी फौरन बाद ये कंसल्टेशन जो है ना वो हम बाद में करेंगे। मैं भी ये सोच रही हूँ कि शायद यहाँ मतलब होता है ना, ओवरऑल भी ऐसा ही होता है कि हम तो ब्लड लगता है तो इसलिए ऐसा होता है। बेटा वो सारा ब्लड आपका जो है ना वो स्टमक की तरफ जाता है ना, फिर इसलिए बीपी लो हो जाता है वक्ती तौर पे। कोई बात लेकिन ये अगर बात करिए जैसे इस बात से होता है कि वो कह रही है कि आम नॉर्मल जो लोग हैं उनमें भी ये होता है कि जैसे मैंने भी कल रोजा इफ्तार किया तो सेम मेरी भी कंडीशन इफ्तार के बाद जो है ना वो वीकनेस फील होती है ना, वीकनेस फील इसीलिए होती है कि आपके जिस्म का सारा ब्लड जो है ना वो स्टमक की तरफ जाता है, क्योंकि स्टमक एकदम हम भर देते हैं, तो वो फिर वो सारा जो है ना वो फ्लो उधर हो जाता है, इसलिए। सही। अच्छा चलिए वहाँ आखिर पे बताओ क्या कहना चाहोगी सुंदस फाउंडेशन के हवाले से, और ऐसे लोग जो कि आपके लिए ब्लड डोनेट करते हैं? मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़ुकात, एहतियात और ब्लड जो है ना सुंदस फाउंडेशन में जमा करवाएं। मेरी आज 6 HB थी तो मुझे डॉक्टर ने बोला 2 बैग लगने हैं, तो एक तो सुंदस फाउंडेशन से मिल गया। इतने पेशेंट्स आते हैं कि सबका O पॉजिटिव है, इतना आम ब्लड है। तो अब दूसरा बैग मुझे लगना है, तो मैं जिससे भी बोल रही हूँ वो कह रहे रमज़ान के बाद देंगे, रमज़ान के बाद देंगे। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपना ब्लड, अपनी ज़ुकात, एहतियात सुंदस फाउंडेशन में जमा करवाएं। जी हफीज़ आप क्या कहना चाहोगे? अभी यही कहना चाहूँगा कि मुझे पहले 2 माह बाद लगता था, अब महीने बाद लगता है, तो इसलिए अब बड़े हो रहे हो ना ज़रा, है ना?
तो चलें, बहुत शुक्रिया ज़िले हुमा, बहुत शुक्रिया हफीज़। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। जी नाज़रीन, अभी यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुफ्ती साहब से और बहुत सारे सवाल पूछेंगे। इसके अलावा हमारे साथ खिज़र भाई मौजूद हैं, उनसे कलाम भी सुनेंगे। हमारे साथ रहें और देखते रहें इनाम रमज़ान। इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। अल्लाह का एहसान, इस्लाम की पहचान, हमको दिया रमज़ान, हमको दिया रमज़ान। इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, मेहमान खुदा का ये हुआ हमको अता है, मेहमान खुदा का ये हुआ हमको अता है। कुदरत ने हमें फिर से जो रमजान दिया है, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इस्लाम की पहचान, हमको दिया रमज़ान, हमको दिया रमज़ान। इनाम रमज़ान, 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 इनाम रमज़ान। इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। ख्वाबों इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान।
रहमतों, बरकतों और रिफतों से माला माल माह मुकद्दस इन बाबरकत सातों को पुरनूर बनाने के लिए SF TV चैनल हर साल की तरह इस साल भी लेकर आ रहा है खुसूसी रमजान नशरियात, जिसमें होगी इल्म और अदब पर बात, उलमा से पूछेंगे दिलचस्प सवालात, सना हाँ करेंगे प्यारे रसूल की बात और कुर्रा हजरात पेश करेंगे आयाते बय्यना। इसके अलावा तुलबा और तालबात के दरमियान होंगे तकरीरी मुकाबला जात, नात खां और कुर्रा हजरात के दरमियान भी होंगे मुकाबला जात, और इस बार हम करेंगे नाजरीन से भी सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात, और हाँ इस पर होगी इनामात की बरसात। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे दोपहर 3 से 5 बजे तक बराह रास्त। तो ये खुसूसी नशरियात बराह रास्त देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SF TV को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है SF TV की इनाम रमजान नशरियात। रमजान इनाम 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 रमजान रहमतों, बरकतों और रिफतों से माला माल माह मुकद्दस इन बाबरकत सातों को पुरनूर बनाने के लिए SF TV चैनल हर साल की तरह इस साल भी लेकर आ रहा है खुसूसी रमजान नशरियात, जिसमें होगी इल्म और अदब पर बात, उलमा से पूछेंगे दिलचस्प सवालात, सना हाँ करेंगे प्यारे रसूल की बात और कुर्रा हजरात पेश करेंगे आयाते बय्यना। इसके अलावा तुलबा और तालबात के दरमियान होंगे तकरीरी मुकाबला जात, नात खां और कुर्रा हजरात के दरमियान भी होंगे मुकाबला जात, और इस बार हम करेंगे नाजरीन से भी सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात, और हाँ इस पर होगी इनामात की बरसात। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे दोपहर 3 से 5 बजे तक बराह रास्त। तो ये खुसूसी नशरियात बराह रास्त देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SF TV को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है SF TV की इनाम रमजान नशरियात। रमजान इनाम 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 रमजान रहमतों, बरकतों और रिफतों से माला माल माह मुकद्दस इन बाबरकत सातों को पुरनूर बनाने के लिए SF TV चैनल हर साल की तरह इस साल भी लेकर आ रहा है खुसूसी रमजान नशरियात, जिसमें होगी इल्म और अदब पर बात, उलमा से पूछेंगे दिलचस्प सवालात, सना हाँ करेंगे प्यारे रसूल की बात और कुर्रा हजरात पेश करेंगे आयाते बय्यना। इसके अलावा तुलबा और तालबात के दरमियान होंगे तकरीरी मुकाबला जात, नात खां और कुर्रा हजरात के दरमियान भी होंगे मुकाबला जात, और इस बार हम करेंगे नाजरीन से भी सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात, और हाँ इस पर होगी इनामात की बरसात। तो फिर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे दोपहर 3 से 5 बजे तक
बराह रास्त। तो ये खुसूसी नशरियात बराह रास्त देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल SFTV को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है SFTV की इनाम रमजान नशरियात। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाम रमज़ान और हम इस टाइम मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र अब्बास कादरी साहब और उनकी बेटी हमारे साथ दोबारा आ चुकी हैं। और कल सवाल एक हमने पूछा था, बिल्कुल, और वो सवाल ये था कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और वालदा का नाम आपने बताना है। तो हमारे पास कुछ सवालों के जवाब आए हैं, उनमें से हमने कुरानंदाज़ी के ज़रिए एक नाम जो है वो फ़ाइनल किया है, जो कि वो नाम है अब्दुल सत्तार साहब, और उन्होंने जवाब दिया है, इसका सही जवाब दिया जो कि है रुबा और हुमायमा। तो इंशाल्लाह अभी आपको कांटेक्ट किया जाएगा और कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बुला के वो जो वॉचर हैं रेट्रो की जानिब से वो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर जो इस प्रोग्राम के ज़रिए हैं वो बताने बहुत ज़रूरी हैं। उनमें हमारे साथ शामिल हैं रेट्रो पिज़्ज़ा, पैराडाइज सीकर्स, स्कूल सिस्टम और सुंदर्स फाउंडेशन, खालिद ज्वेलर्स, शफ़ी ज्वेलर्स, और इसके अलावा सी फ्रेट एडवाइज़र्स, दामनी कलेक्शन। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच पा रहा है। तो आज का जो है वो सवाल हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आज का सवाल क्या है, उसका जो जवाब देंगे उसी तरह हम आपको सरप्राइज़ गिफ्ट वगैरह भी हम देंगे। तो हमारे साथ मौजूद है इस टाइम डॉक्टर मुफ्ती तैयब कफ़ैल अल अज़हरी साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं बहुत दफ़ा और उनसे बात हमारी चल रही थी। तो रोज़ा के हवाले से हम सब बात करेंगे, और रोज़ा के हवाले से ये है कि पहले तो ये फरमाइएगा कि जो एक आइडियल, मैं तो कहूँगा कि रोज़ा कैसा होना चाहिए, और स्पेशली जो आज का दिन है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल, उसके हवाले से बताइएगा कि उनका रोज़ा कैसा होता था, ताकि वो हमारी माएँ बहनें सुने और वो तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर साहब, कुरान पाक ने इसका ख़ुद जवाब दे दिया है जब ये कहा ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये जो लअल्लकुम तत्तक़ून है ना, असल में रोज़ा ऐसे होना चाहिए जो कि ख़ुद जो है ना मतलूब है कुरान से, जो कुरान ने ख़ुद कहा है। चूँकि हम पूरा साल जब अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं और दीन मतीन पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करते, तो हमारी रूह जो होती है ना, रूह वो सुकड़ जाती है, सही सुकड़ जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने जब रोज़े फ़र्ज़ किए हैं मुसलमानों पर, तो ये असल में बंदे के ऊपर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, अल्लाह ताला ने फ़ज़ल और एहसान किया है, ताकि ये जो गुनाहों की वजह से रूह सुकड़ी हुई थी, अब ये तक़वा के साथ जो खुल जाए। सही बात। अब रोज़ा फिर ऐसे ही होना चाहिए कि ताकि इंसान के तक़वा के अंदर, इंसान की रूहानियत के अंदर, इंसान के फ़ज़ल के अंदर, इंसान की सच्चाई के अंदर, इंसान के इत्मीनान के अंदर वो क्या आ जाए, इजाफ़ा हो जाए। बाकी आपने कहा कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो सैयदा फ़ातिमा जिनके वालिद करीम सरवर कायनात हैं, सैयदुल कौनैन हैं, आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं और तमाम अम्बिया के सरदार हैं, और जिनके ज़ौजे मोहतरम ख़ावंद मोहतरम सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और जिनके बारे में कुरान ने गवाही दी है, युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्स अहलल बैत। ए अहले बैत अतहार, अल्लाह इरादा ये करता है कि तुमसे तमाम तरह की जो नापाकी है वो दूर कर दे। अब मुझे ये बताएं कि वो अहले बैत अतहार सबसे पहले कि जिन्होंने तरबियत सीधी डायरेक्ट
प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पाई, और वो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि इल्म के शहर के दरवाज़ा हैं। क्या बात, क्या बात। और वो माँ जो कि सैयदना हुसैन और हसन की माँ है, जिन्होंने अपनी आँख ही तरबियत गाह में जो है ना खोली है, उस घर में जहाँ पर कुरान नाजिल हुआ, वो कुरान जो कि पूरी कायनात के लिए मंबाए रुश्द व हिदायत है। तो उनके रोज़े का क्या कहना कि जिन्होंने खुद जो है अनवारो तजल्लियात के अंबार को और अपने फैज़ान को पूरी कायनात में तकसीम किया है। ठीक। तो जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाई, वो तक़वा के आला मनाजिल पर हैं, वो तक़वा के आला मनाजिल पर हैं। वो जो कि कुरान पाक में रोज़े की अफादियत और उसके मकसद की तरफ इशारा किया है, असल में वही हमारे रहनुमा हैं जिन्होंने तक़वा के आला मनाजिल पर ख़ुद अपने आप को पेश किया और हमारे लिए रहनुमा बने। माशाअल्लाह। तो इसमें जो कुरान पाक के ऊपर अमल करना है, कुरान पाक की हर आयत के ऊपर अमल करना है, वो खा वो तक़वा के ऊपर हो, ज़ुहद के ऊपर हो, सब्र के ऊपर हो, सलात के ऊपर हो, सोम के ऊपर हो, किसी भी चैप्टर से उसका ताल्लुक़ हो, इसके ऊपर अकमल हालत में, मुकम्मल हालत में लफ्ज़ ब लफ्ज़ जिन्होंने तामील की है कुरान पाक के तमाम अहकामात की, वो सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जिन्होंने डायरेक्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाई, जिनके खून में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरक़ात हैं, जिनके जिस्म अत्हर के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान है। तो क्या कहना सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि मोमिनीन की तमाम औरतों के लिए रहनुमा है, नमूना है। अगर किसी भी औरत ने अगर किसी को अपना आइडियल बनाना हो, रहनुमा बनाना हो, तो किसको बनाए? सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। वो अपने हया में, अपने किरदार में, अपने सोमो सलात में, अपनी इबादात में, अपने अखलाक में, अपने किरदार में सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को देख ले, जिन्होंने तमाम मराहिल में, तमाम अबवाब में, ज़िंदगी के तमाम कमालात में जिन्होंने फैज़ान हासिल किया है। किससे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी तमाम उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माँओं को सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जैसे किरदार है उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी बात हो रही थी पेशेंट्स के हवाले से कि पेशेंट्स को जब अगर इंजेक्शन वगैरह लगवा सकते हैं या ड्रिप वगैरह लगा सकते हैं, इसी तरह हम तो इस तरह अभी बैठे हुए हैं, स्टूडियो के अंदर AC भी लगे हुए हैं, दूसरी सारी चीज़ें ऑफिस में हम बैठते हैं तो हमें हर एक चीज़ मिली होती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि दिहाड़ी लगाते हैं, बाहर धूप में काम करते हैं, मजदूर तबका, उनके हवाले से थोड़ा फरमाइएगा कि उनके लिए रोज़े में कुछ लचक है या उनके लिए रोज़े में क्या कुछ इस तरह की चीज़ है, वो ज़रूर बताएं। जी, इसमें ये ज़हन में हमने रखना है कि इसका क़ायदा याद रखना है कि रोज़ा किसके ऊपर फ़र्ज़ है। पहले रोज़ा फ़र्ज़ है जो कि आक़िल है, जो कि बालिग है और मुसलमान है। बिल्कुल ठीक। और बग़ैर उज़्र शरई, मतलब उसके के साथ कोई उज़्र शरई नहीं लगा हुआ। अगर उज़्र शरई है तो उसके अहकामात कुछ और हो जाते हैं। तो जब वो नॉर्मल हालत में है कि आक़िल भी है, बालिग भी है, मुसलमान भी है, सो इट डज़न्ट मैटर कि वो जो है ना वो धूप में काम कर रहा है या वो ठंडक में काम कर रहा है, तो उसको सवाब ज़्यादा होगा अगर वो जो है ना वो अल्लाह की रज़ा की खातिर साथ अपनी मेहनत और मजदूरी भी कर रहा है, रिज़्क़ हलाल भी कमा रहा है और रोज़ा भी रख रहा है। लेकिन उसके लिए रोज़ा रखना ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे मेरे और आपके ऊपर फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही। मशक्क़त वैसे ही अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है, जो रोज़े के हाथ में मशक्क़त करे तो अल्लाह ताला को उस पर और भी ज़्यादा कहते हैं प्यार आता है। अच्छा, रोज़ा टूटने के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है या किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है। ये अक्सर सवाल हमें देखने को मिलते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी, रोज़ा जो टूटने का जो अमल है ना, उसके भी जो है ना कुछ चीज़ें ज़हन में आप रख लें, ताकि जो है ना अगर कोई आप ख़ुद अपने ऊपर अमल करना चाहें या किसी को बताना चाहें तो आप ताकि बता सकें। रोज़ा उन चीज़ों से ही टूटता है जो कि
जिनका दखूल मुंह के ज़रिए हो, नाक के ज़रिए, कान के ज़रिए या जमा के ज़रिए जो है ना वो अपने जिस्म के अंदर चली गई हैं। ठीक है कि नहीं? ये इसका जो है ना फार्मूला है अपना रोज़े के टूटने का। इसके अलावा जो मतलब ये है कि ड्रिप किसी ने लगा ली है, खून जो है ना वो ले लिया है या इंजेक्शन लगवाया है, वो इसमें नहीं आती कोई भी नहीं आती। और बुज़ुर्ग लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब उम्र रसीदा हो गए हैं और वो रोज़ा रख रहे हैं, तो उसमें मतलब उनके लिए कोई आसानी या फिर वो रखें या ना रखें, इसमें क्या कहेंगे? इसके बारे में ये होता है कि शेख फ़ानी उसका जो है ना लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि वो बूढ़ा शख्स जो कि रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखता, इस्तिताअत नहीं रखता। तो मतलब ये है कि वो जब इस्तिताअत ही नहीं रखता कोई भी है, तो कुरान ने तो कहा फमन इस्तताअ कि जो रोज़े रखने की ताकत रखता हो। ठीक है, अब वो रोज़े रखने की वो ताकत नहीं रखता, तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो रोज़ों का जो है ना वो अपना फ़िदिया दे सकता है, सदका फ़ितर की जो है ना वो एतबार करते हुए ना। हमें अपना रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए कि बाद में हमें पछतावा ना हो कि अभी रमज़ान का महीना गुजर गया है तो हम उन चीज़ों पे अमल नहीं कर पाए? सबसे पहले जो है ना रमज़ान तो ऐसे गुजारना चाहिए कि जैसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से जो भी कलिमात निकले हैं या कुरान ने जो कुछ भी जो है ना हमसे डिमांड किया है उसके मुताबिक होना चाहिए। जैसे कि हम रोज़े की जो है ना पाबंदी करें और नमाज़ तहज्जुद को जो है ना छोड़ें। कोई भी है नमाज फ़जर है तो हम जो है ना उसको बाजमात तरीके के साथ अदा करें। कोशिश करें कि हम अपने कामों पर जाने से पहले नमाज इशराक पढ़ लें, अगर हम उधर हैं तो चाश्त वगैरह भी पढ़ लें, और उसके बाद कोशिश करें कि जब हम वापस लौट कर आएँ तो नमाज ज़ोहर के बाद हल्का सा कैलूला भी कर लें, और कैलूला करने के बाद कोशिश करें फिर कुरान पाक की जो है ना वो तिलावत की जाए, लेकिन तिलावत की जाए तफसीर के साथ या फिर तर्जमे के साथ, ताकि आप असल क्या है, असल ये है कि वो तदब्बुर कुरान है। अगर आप पढ़ लेते हैं फिर भी आपको कुरान पाक से सुकून तो मिलेगा, लेकिन जो आपको कुरान पाक के अल्फाज और उसकी नसूस को समझकर और उसके अहकामात को समझकर जो आपको मज़ा आएगा, और उसके बाद जो आप कोशिश करेंगे कि आप जो है ना कुरान पाक के तमाम अहकामात पर अमल करें, तो वो उसका जो है ना वो मज़ा और तरह का है। ठीक है कि नहीं? अच्छा मुफ्ती साहब, आखिर पे ये फरमा दीजिएगा कि वो लोग जो वैसे तो अल्लाह पाक ने जिस तरह आपने भी बताया और हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है कि उसकी ज़िंदगी में रमज़ान आता है और रमज़ान के ज़रिए नेक अमल करके वो जन्नत को पा लेता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग, मैं तो बदबख्त ही कहूँगा कि जो बदबख्त नहीं रखते रोज़ा, उनके लिए क्या वईद है? देखिए हदीस मुबारक में तो यहाँ तक आता है कि वो शख्स जो शख्स रोज़ा तोड़ देता है, रोज़ा रखा था उसने तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने की कैफी के बाद उसकी सज़ा ये है कि अगर वो पूरी ज़िंदगी भी वो रोज़े रखता रहे तो वो उस दिन के रोज़े को वो पा नहीं सकता। अब तो ये वो शख्स है जिसने रोज़ा रखा और तोड़ा। अब जो बिल्कुल ही नहीं रखा कोई भी है, मतलब ये है कि वो कुरानी अहकामात जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर फर्ज है उन्हीं का इनकार कर रहा है वो ना। सही है। तो उसकी इस दुनिया के अंदर भी सख्त सज़ा है और आखिरत वाले दिन भी सख्त सज़ाएँ हैं। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब ये कि इससे बड़ा बदबख्त क्या हो सकता है कि उसने उसकी जान अमान में थी, वो सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, आज़ाद था, कैद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने जो है उसके ऊपर कोई जबर भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने रोज़ा न रखा। इससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और आप इसमें शामिल हुए। खज़र भाई, आपसे एक और कलाम हम सुनेंगे ज़बरदस्त। जिस तरह आपने पहले एक समा बांधा था, मेरा ख्याल है कि हमारे नाजरीन जो है वो उस चीज़ का दोबारा से इंतज़ार कर रहे हैं। कलाम के बाद हम कोशिश करेंगे शबर से भी हमारी बात हो सके। 2 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं उससे बात करने की, लेकिन हमारी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उनसे हम बात नहीं की। मेरा ख्याल है कि शबर आ चुके हैं ऑनलाइन, और इस टाइम अगर हमारी वो आवाज़ सुन रहे हैं तो कंफर्मेशन जी सर, आवाज़ आ रही जी आपकी आवाज़ थोड़ी सी आई है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करें, मज़ीद बेहतर
पहले बहुत माजरत के आज तीसरा दिन है, हम आपको बकायदा जो है उसके लिए उठाते हैं, निकालते हैं और उसके लिए टाइम देते हैं। और हमारी बात इसकी वजह ये है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे आपसे बात करना चाहते हैं। माशाल्लाह से आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। शब्बर सुंदर फाउंडेशन के हवाले से कि आपने हमेशा टाइम जब भी आपको मेरी एक सिंगल कॉल गई है, एक दफा भी आपका कहा है आप भी दोनों जो है वो यहाँ पे आते रहे, साथ साथ रहे, खुशियाँ देते रहे। सुंदर फाउंडेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा है? सर मुझे आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਲ मुझे वो दे दे अगर साथ देना चाहते हैं। अगर वहाँ पे हमारे पास सही शबर आप वेट करना पड़ेगा। आज बात करते आप सब मुझे दे दे जी 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 वहाँ पे नमाज पढ़ी जा सकती है। अक्सर लोग कहते हैं अक्सर कहते हैं नहीं पढ़ सकते। तो मैंने हमारे घर में इस्लाम की बात की आसानी दी है। उसने कहा कि जो बंदा बेदीवानी में सजदा करता है वो ज़ात का भूल करने वाला है। मजबूरी में वो नहीं पढ़ सकता, उस जगह पे नमाज पे सफ़र में पढ़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वो सफ़र में जो है ना अहकामात बदल जाते हैं। अहकामात ऐसे है जैसे कि आपने 4 रकत पढ़नी थी ना, अगर तो वो उस मुसाफत में आता है तो तब, अगर वो उस मुसाफत में नहीं आता, सफ़र की जो है ना वो जो शराइत हैं अगर उसमें आ जाता है तो फिर क्या है कि 4 रकात वाली जो है ना नमाज उसमें वो 2 रकत पढ़ता है। सही। और जैसे ज़ोहर और असर हो गई और इशा हो गई ना, इसको कज़ा करके पढ़ सकते हैं। अगर तो अमर मजबूरी मतलब ये है कि अगर सब गाड़ी के साथ है और गाड़ी वाले जो है वो रोक ही नहीं रहे गाड़ी ना। हाँ जी हाँ जी। तो बस वाले जो है वो नहीं रोक रहे हैं और कहने के बावजूद जब उन्हें पुलिस की ख्याल तो उसके बाद वो बता सही 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 अपना बस भी जो है जगह के ऊपर इंतजार करने के लिए ये ज़रूर का टाइम भी हो गया जल्दी आपको नमाज पढ़ लेना। सही 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 ठीक है। यानी कि एक प्रॉपर जगह पर पढ़नी लाज़िम है, सफर में नहीं पढ़ सकते, मजबूरी के तो पढ़ सकते हैं, गाड़ियाँ बस में सवार है तो ठीक है। जी बिल्कुल, हमारा राब्ता टेक्निकल टीम हमारी लगी हुई है। लगता है कि आज 3 दिन हो गए हम कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी टेक्निकल टीम अपनी पूरी भरपूर कोशिशें कर रही है और उसकी पीछे वजह यह है कि हम शब्बर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बिलाखिर जो है वो हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें चीज़ों को करना पड़ेगा। जी शब्बर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा हाँ, अब मैंने हेडफोन जो है वो अपने पास ले लिए हैं। अब मेरा हाल है कि आपकी आवाज़ मुझे तक तो आ रही है, अब आगे जा रही है या नहीं टेक्निकल टीम मुझे बताएगी। आवाज़ ख़राब आ रही है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ कट रही है।
हमारी टेक्निकल टीम भरपूर कोशिश कर रही है आपको हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। उसकी वजह यह है कि हमारे पास फरमाइशें भी बहुत हैं इस हवाले से, आपसे बात करने के हवाले से। जी आपकी आवाज़ मुझे सही आ रही है, बस अभी वो आगे मेरा ख्याल है कि अभी चेक कर रहे हैं। जी वही है। जी फेसबुक पे और यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे लाइव है और फेसबुक पे जो है वो इस टाइम लाइव है। यूट्यूब पे हम इसकी रिकॉर्डिंग्स करते हैं और अभी आपको मैंने लिंक भी सेंड किया था, वो आप उसको देखिएगा। माशाल्लाह से जिस तरह का सेट लगा हुआ है यहाँ पे, जिस तरह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, माइक बहुत घट गया। ज़बरदस्त। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल इशू ये कॉल के हवाले से आ रहा है, तो इसको हम वैसे तो रात को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर ली थी, दूसरे जो कॉलर्स थे उनको हमने लिया था तो वो मैंने खुद भी चेक किया था, आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही थी। लेकिन अभी आपकी तरफ से कोई नेट का इशू तो नहीं है, इंटरनेट का इशू तो नहीं है शबर आपकी तरफ कोई? आवाज़ नहीं जा रही है उसकी तरफ। शबर आपको आवाज़ आ रही है? जी शबर आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है सर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तहखाने में बैठे हुए हैं आप। ऐसा ही है, हम तहखाने भी बैठे। चले जी आपकी आवाज़ तो कम से कम आ गई है, पर बहुत ज्यादा गूंज रही है, बहुत ज्यादा। आप साहब उसको बंद कर दें, मेरा ख्याल है कि इको बंद कर दें। जी अब ठीक है, अब आई थिंक बेहतर हुई है। बेहतर हुई है सर, बोलिएगा जरा। जी शबर आप पहले तो ये बताइएगा सुंदस फाउंडेशन की आपके साथ जो अब तक का जो सफ़र रहा है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, उस हवाले से बात की। नहीं आ रही है? नहीं सर, एक बात भी समझ नहीं आ रही। चलें शबर, इसको हम कट करेंगे। मेरा ख्याल है आज भी हम नाकाम रहे हैं आपसे बात करने में, और अब इसको देखते हैं, कल पे रखते हैं। ठीक है जी, कट करें। नहीं ना, उनकी वो कह रहे नहीं आ रही आवाज़ ना। सर गूंज रही है आवाज बहुत ज्यादा, बात की समझ नहीं आ रही। अच्छा चलें शबर, हम दोबारा से ट्राई करेंगे आपको ले सके, नहीं तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद हमारी किस्मत में नहीं है आपसे बात करना। ऐसा करें, या तो आप बोले नीचे से ना मैसेज टाइप कर दें मुझे। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन इसको हम बेहतर करेंगे, हम इसको बेहतर करके दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। चलें आप सब, मेरा ख्याल है कि अभी दोबारा से करते हैं क्योंकि ये लाइव जा रहा है। नहीं सर, ये यकीन करें पूरी बात में से माजरत खा की समझ आई है और इसमें माजरत की कोई बात नहीं सर, आप सर हैं। लेकिन आवाज ना बहुत सारी, आपको पता है गुजरी में कल भी वेट करता रहा था, आधा पौना घंटा तो कॉल पे ही रहे थे, तो वो कोई नहीं, लेकिन होता है ना आवाज ठीक हो जाए, होता है यूं। बट अगर आप कहते हैं तो किस दिन वैसे ही फाउंडेशन के अंदर आके बैठ जाते हैं। हाँ ये शबर, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। लाइव अभी हम कहते हैं आपको कल या परसों जब भी आपको टाइम मिलता है आप स्टूडियो में आए, यहाँ पे आपसे जो है ना वो मुलाकात भी होती है और अच्छे तरीके से बात करें। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चले मैं ऑफलाइन फिर आपसे वो सेटल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको बुलाते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन। जी जनाब, ये थे शबर और हमेशा की तरह काइंड। और अब मेरा ख्याल है कि हमारी टेक्निकल टीम जो है वो हाँ नहीं, ये हमारी टेक्निकल टीम की जो है ना वो भी हो सकती है ना
लेकिन चलें, कोई नहीं, होता रहता है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। फिर मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये सियालकोट के लेवल पे इतना बड़ा प्रोग्राम करना और ये सारी चीज़ें करना बड़ी मुश्किल और ये होती है। पहला चैनल है तो मेरा जो कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया हमारे पास। मैं चाहूँगा कि खिज़र भाई आपकी तरफ चले और कोई कलाम जो है वो आपकी तरफ से पेश करें, ताकि हमारे जो ये टाइम हमारा ये हुआ है, मेरा ख्याल ज़ाया तो नहीं हुआ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इसको और बेहतर तरीके से कर सकें। जी जी, आज के दिन के हवाले से ही जनाब सैयदा आबिदा जाहिदा, उनकी मुझ जैसा गुनाहगार मेरे ज़ुबान इस काबिल नहीं कि मैं उनकी वदासराई कर सकूं, और मैं कोशिश करता हूं कि चंद अशार जो बुज़ुर्गों ने कहे मैं आप सबकी समातों की नज़र करता हूं। और आज के दिन के हवाले से हज़रत अल्लामा साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे, और जैसा कि सिस्टर ने उनसे सवाल भी किया कि आज के दिन के हवाले से कि पाक सईदा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैह अपना रोज़ा कैसे गुजारती थी। तो जहाँ तक मुझे बुज़ुर्गान दीन और उलमा इकराम से सुनने को मिला, अल्लामा साहब इस मेरी बात पे मुत्फिक होंगे कि जनाब सजदा सलामुल्लाह अलैह आप रोज़े की हालत में, अब तो हमारे घरों में बहुत सारी आसानियाँ हैं इस दौर में कि नल लगे हुए हैं, टूटियाँ लगी हुई हैं, पंप लगे हुए हैं, वाशरूम करीब, हर मामला तो आप बेहतर समझते हैं। उस वक्त पानी लेने के लिए कई मील दूर जाना पड़ता था। तो जनाब फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैह इतनी कनीज़ें होने के बावजूद भी, जैसे कि बहन फरमा रही थी कि एक दिन जनाब फ़िज़ा और दूसरे दिन जनाब फ़ातिमा खुद काम करती थी और कई मील दूर जाकर पानी लेने जाती, और इतनी गर्मी की शिद्दत और अरब के सहरा की शिद्दत और ऊपर से रोज़ा। और एक जगह पे आपने तो आजकल देखा होगा सोशल मीडिया पे कि जनाब फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैह आप का एक लिबास का टुकड़ा वो मीडिया पे वाज़े हुआ है, वो लोग देख रहे हैं, उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। तो मैंने जब देखा तो मेरी रूह कांप गई कि वो जिस जैसे बोरिया टाइप कुछ कपड़ा था, तो उस तरह का लिबास जनाब फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैह। और आज के दौर में कितना जदीद दौर, कितनी आसानियाँ हमारी माँ बहनों के लिए, और रोज़ा रख लिया जाए तो बस ना ही तो किसी काम को हाथ लगाना और ना ही नमाज, बस नमाज ही मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैंने नमाज पढ़नी है और बस मुझे डिस्टर्ब ना करें जी, सारा दिन टीवी पे गुजार दिया जाता है। और अल्लाह पाक हिदायत दे, और क्योंकि ये ही वो हस्तियां हैं जिनसे हमने दीन लेना है, अगर हमने इनको फॉलो नहीं करना तो हम कामिल ईमान वाले नहीं होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको इस बात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं जनाब सजदा की शान में एक बड़ा खूबसूरत कलाम, मुझे भूल गया आपको, सॉरी काटा यहाँ पे। आज का जो सवाल है वो हम कर लेते हैं कि आज का सवाल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे और उनके नाम बताने हैं आपने। ये सवाल है, इंशाल्लाह जिसका जवाब आएगा तो कल हम उसके लिए जो आज के विनर हैं उनको भी और जो कल के विनर होंगे उनको दोनों जो है वो कोशिश करेंगे एक दिन में हम कर लें, नहीं तो फिर उनको नेक्स्ट डे हम ये जो सरप्राइज गिफ्ट है हम दे सकें। जी खैदर भाई। सैयदा सजदागाह है जो मरियम की, वो तेरी नालैन मलकाए कौनैन सैयदा मलकाए कौनैन सजदागाह है
जो मरियम की वो तेरी नालैन मलकाए कोनैन सैयदा मलकाए कोनैन। और शेर समात फरमाइए। आसिया हवा तेरी रियाया 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 आसिया हवा तेरी रियाया सर पे है तौहीद का साया सर पे है तौहीद का साया जन्नत के सरदार हैं बेटे तेरे हसन हुसैन मलकाए कोनैन सैयदा मलकाए कोनैन सैयदा मलकाए कोनैन। तू दुखते है पाक नबी की और हमदम है मौला अली की। सैयदा आबिदा सैयदा आबिदा तू दुहते है पाक नबी की और हमदम है मौला अली की और हमदम है मौला अली की। तेरी जूती के तलवे के नीचे है नालैन मलकाए कोनैन सैयदा मलकाए कोनैन सैयदा मलकाए कोनैन। इन्नमा इन्नमा दहलीज तुम्हारी थी कुर्बान है किस्मत सारी अर्शेला है ताज तुम्हारा और काबा को से मलकाए कोनैन सैयदा मलकाए कोनैन सैयदा मलकाए कोनैन। सजदागाह है वो मरियम की जो तेरी नालैन नालैन मलकाए कोनैन सैयदा मलकाए कोनैन सैयदा सैयदा
आज के दिन के हवाले से मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अच्छा कलाम नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया कलाम लिखा हुआ है। आपने पेश किया और बेटी ने आपका साथ दिया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो करीब है ख़त्म होने को। आज के सवाल को हम दोबारा से दोहराएंगे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे और उनके नाम आपने बताने हैं, और फिर आपको इसके हवाले से गिफ्ट दिया जाएगा जो कि कल हम इंशाल्लाह उसको अनाउंस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुंदर्स फाउंडेशन SFTV की ये जो काविश है, जो रमज़ान ट्रांसमिशन जो पिछले 3 सालों से हम ये कर रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि हम अपना हिस्सा जो है इसमें डाल सकें। जितने भी यहाँ पे मुफ्तियान हज़रात आते हैं, सनाहान मुस्तफ़ा आते हैं, उनका मकसद ये होता है कि हम इस बाबरकत माह में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अज़कार कर सकें। और जिस तरह आज रोज़े के हवाले से हमने सवालात किए हैं, आज के दिन के हवाले से मुफ्ती साहब ने सवालों के जवाब दिए, मेरा ख्याल है इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और उससे ज़्यादा फ़ायदा तब हो सकता है जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुँच सके। और इसके अलावा आपने काम ये करना है कि जिस पेज पे ये वीडियो चल रही है SFTV, जो कि फेसबुक पे इस टाइम लाइव है, इसके अलावा ये तमाम वीडियोज़ जिस तरह अभी खिज़र भाई की जितने भी ये कलाम दो पढ़े उन्होंने, इनको हम बाकायदा से अलहदा करके इसको अपलोड करेंगे हम अपने YouTube। जी बिल्कुल, लाइट चली गई थी हमारी और वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि SFTV जो कि YouTube और फेसबुक पे हमारा चैनल है, आप इसको फेसबुक पे फॉलो और YouTube पे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, इसके अलावा टिकटॉक पे भी अकाउंट है जिसके हम वीडियोस शेयर करते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन अकाउंट्स को फॉलो करें और शेयर करें ताकि ये मैसेज सब लोगों तक पहुंच सके। तो आज के प्रोग्राम को हम यहाँ पे साइन आउट करते हैं। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, खिज़र भाई आपका बहुत शुक्रिया, प्यारी बेटी आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इसको खूबसूरत बनाया। आज के प्रोग्राम को यहीं से ख़त्म करते हैं, साइन आउट करते हैं। और आज से मुझे यानी जायद खान को और मुझे नताशा चौधरी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे यहीं पे मुलाकात दोबारा होगी। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपने साथ इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।